हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। और आज तक हमने जो पिछली वीडियो है उसमें हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, एक केस के बारे में पढ़ा था कि अपन किसी भी बॉल को ग्राउंड से ग्राउंड थ्रो करते हैं तो उस पे बनने वाले उसकी जो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, वो कितनी देर हवा में रहेगा और उसकी रेंज कितनी दूर तक वो जाकर गिरेगा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसमें यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो, किसके द्वारा, कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। आपको पता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो 2D के अंदर होता है। 2D के अंदर, 2D का मतलब है कि जो भी हम किसी बॉल को किसी भी वेलोसिटी से अपन उसको थ्रो करते हैं तो वो 2 मोशन में डिवाइड हो जाती है। तो वो एक मोशन तो होता है अपन एक्स एक्स से समझना जाए तो एक्स एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो 2 मोशन होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल मोशन, एक होता है वर्टिकल मोशन। उस दोनों मोशन के अंदर हमने नॉर्मली डिस्कस किया था कि जैसे कि हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब कांस्टेंट क्यों होगी, तो सबसे बड़ा कारण बताइए कि हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो कांस्टेंट होता है, जो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वो क्यों होती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो एक्सेलरेशन होगा एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और वाई डायरेक्शन के अंदर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। तो वो उसकी जो उस पे जो लगने वाला जो वेलोसिटी है वो हमेशा किसी भी वेलोसिटी से अपन थ्रो करेंगे तो सीधी सी बात है, आप एक चीज ध्यान रखनी, यदि अपन दोनों एक्सिस में यदि अपन को डिफरेंस वगैरह निकाले, एक्स में निकाल रहे तो वाई को भूल जाओ, वाई में निकाल रहे हो तो एक्स को भूल जाओ। इससे क्वेश्चन को अपन आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कितनी मैक्सिमम हाइट तक की जो वर्टिकल वेलोसिटी है कहाँ पे जाके 0 हो गई, वो उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। धरातल से, ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हुई, उसी को अपन मैक्सिमम हाइट बोल देते हैं। कितनी दूरी पर जाके वो बॉल गिरी, वो उस उनके बीच की जो कितनी दूरी पर जाके गिरी वो उसकी इनिशियल पॉइंट से उसकी रेंज हो जाएगी। वो बॉल कितनी देर हवा में कर्व बनाते हुए जाकर गिरी या हवा में कितनी देर रुकी, वो उसकी हो जाएगा उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 3 फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। यदि अपन इनको घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज अपन एक जो वो तो था उसका अपना पहला केस, आज अपन सेकंड केस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने किसी बॉल को थ्रो किया, तो अभी तक तो जो हमने पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो लगने वाला एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन यदि किसी भी कोई भी बाहरी फोर्स या कुछ भी मान लो आप, आंधी वगैरह, तूफान वगैरह मान लो, और वहां पर जो लगने वाला एक्सेलरेशन है वो कितना कुछ भी हो जाए, तो अपन ने यहाँ पे इस केस में माना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि उस बॉल को कोई भी आंधी या तूफान उस बॉल को आगे की तरफ एक्स डायरेक्शन में उसको आगे की तरफ धकेल दे। तो इसके अंदर जो अपने पास जो चेंजेबल होगी, जो अपने चेंजेबल पॉइंट है, जैसे मैक्सिमम हाइट हो गई, उड्डयन काल हो गया और रेंज हो गई, तो इनमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ना तो अपनी मैक्सिमम हाइट चेंज होगी, ना जो पार्टिकल्स है वो हवा में कितनी देर रहा वो टाइम पे अपने पास चेंज नहीं होगा, किस पॉइंट पर इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो क्या होगा, रेंज चेंज होगी अपने पास। क्योंकि अपने को पता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो भी वेलोसिटी लग रही है वो पहले कांस्टेंट थी, अब किसी भी बाह्य एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इसको आगे की तरफ धकेल दिया। मैं कोई भी बॉल वगैरह फेंक रहा हूं, कुछ भी फेंक रहा हूं, तो उसको वो आगे की तरफ फेंकेगा, तो जो उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो रेंज आएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हम आप इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपके पास केस है कि सपोज एयर स्टैंड मूविंग सच दैट नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स अलोंग एक्स एक्सिस बिकम ax बराबर 5, कि अपने को किसी भी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एक्सेलरेशन कितना मिला है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपने को सबसे पहले पता है कि ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये वर्टिकल मोशन है। वर्टिकल मोशन में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर अपने पास एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसमें जो चेंजेबल जो अपने पास जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो जो बनने वाला एंगल है वो कितना है, 37 है। तो इसका जो कंपोनेंट बनेंगे वो कितना हो जाएगा, u, और किस वेलोसिटी से अपन उसको थ्रो कर रहे हैं, 100 मीटर पर सेकंड के, u cos थीटा हो जाएगा ये तो, और ये वर्टिकल में हो जाएगा u sin थीटा हो जाएगा। u कितना अपने पास 100 cos 37, तो x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 100 cos 37। अब cos 30 डिग्री 7 की डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होगी, एनीवन कोई भी। 100 इंटू 4/5, इसको अपन डिवाइड करेंगे, इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 80, इसकी कितनी आ जाएगी 60। ठीक है, कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 80 मीटर पर सेकंड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल मोशन की जो वेलोसिटी वो कितनी होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए कांस्टेंट। इसको भूल जाओ आप, अभी इसको भूल जाओ। यदि मैं आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछूं कि इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल मोशन की जो वेलोसिटी वो कितनी होगी 80, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन की हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है। लेकिन अब मैं किसी भी टाइम पीरियड पे आपको किसी भी वक्र के किसी भी पॉइंट पे पूछ लूं कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो अब आपके पास जो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगी, चेंज होगी, अब कांस्टेंट नहीं होगी। इस पॉइंट पे भी अलग होगी, इस पॉइंट पे भी अलग होगी, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो तो चेंज होती रहती है, क्योंकि जो नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन लगता है उसकी वजह से ये वेलोसिटी चेंजेबल होती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है हाईएस्ट पॉइंट पे जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और जिस पॉइंट पे वो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हुई वो उस पॉइंट से लेके धरातल के बीच की जो दूरी होती है वो हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट आती है। अब इसमें अपने को फाइंड करना है, अपने पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। इनिशियल वेलोसिटी को अपने पास इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ लिया अपने से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या अपन वेक्टर फॉर्म में लिखे, तो वेक्टर फॉर्म में कितनी आएगी, एक्स डायरेक्शन में तो कितनी है 80 आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में कितनी है 60 जे कैप, ये अपने पास आ गई। अब आप इस चीज को भूल जाओ, यदि मैं आपसे पूछूं कि एक सेकंड बाद जो भी पार्टिकल्स है, जो भी गेंद है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप सभी लोगों का जवाब होना चाहिए कि सर हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, और वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो चेंजेबल होती है। तो वर्टिकल वेलोसिटी एक सेकंड में कितनी कम हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम हो रही है। तो एक सेकंड पे ये कितनी हो जाएगी, अपने पास हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी वो तो कितनी रहेगी 80 रहेगी, लेकिन अपने पास वर्टिकल पूछे तो एक सेकंड में कितनी कम हो रही है, 10 कम हो रही है, और है कितनी 70, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 50। अब यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी है वी नेट, अपन इसको फाइंड कर सकते हैं, वी नेट हो जाएगी 80 आई कैप प्लस 50 जे कैप। अब यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है वो अपने को पूछ ले एक स्लोप के तौर पे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बनने वाला जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी y अपॉन x। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 50 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 80। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो अपने पास जो भी वक्र बनेगा उस पे हर एक पॉइंट पे या हर किसी भी टाइम पीरियड पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, कांस्टेंट होगी। और वर्टिकल वेलोसिटी पहले घटेगी, घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे ये 0 हो जाएगी। 0 होने का मतलब है कि जो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट प्राप्त कर लेगी, इसके बाद में जो भी पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब इसमें आपको मैंने फॉर्मूला वगैरह बताए थे, आप इससे निकाल सकते हो।
आपके पास एंगल भी है, आपके पास यू भी है, और जी की वैल्यू भी पता है अपने पास। अब अपन डायग्राम की सहायता से यदि समझना चाहिए, डायग्राम की सहायता से अपन समझना चाहिए, तो इसका मतलब कि वो टाइम कौन मैक्सिमम हाइट, जो कोई भी पार्टिकल है वो मैक्सिमम हाइट प्राप्त करेगा कितने टाइम में प्राप्त करेगा। तो आपको पता है कि 1 सेकेंड में वो 10 मीटर कम हो रहा है, तो 60 कम होने में वो कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड, और वो धरातल धरातल से टकराते टाइम में कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड। तो इसका उड्डयन काल कितना हो गया, 12 सेकेंड। अब आपको रेंज फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करें किस वेलोसिटी से ये जा रही है, यू कोस थीटा। यू कोस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी है, 80 है। और इसका टाइम फिर कितना है, 12 सेकेंड। तो ये कितने आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। मैक्सिमम हाइट मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला था उसके साथ ऐसे आप निकाल लीजिए। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। लेकिन ये तो है नॉर्मल कंडीशन में। यदि यहां पे ये आ जाए, बाह्य एक्सटर्नल फोर्स आ जाए, तो अब अपने को रेंज एच मैक्सिमम और टी कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि टी भी चेंज नहीं होगा, एच मैक्सिमम भी चेंज नहीं होगी, आपकी रेंज चेंज हो जाएगी। अब रेंज कितनी होगी, तो रेंज निकालने का अपनी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, यू कोस थीटा प्लस 80, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उससे अपन वेलोसिटी निकालते हैं। यू कोस थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 80 है, प्लस ए कितना है, 5, टाइम कितना है अपने पास, टाइम कितना आ रहा है इसमें बताइए, 12, कितना हो जाएगा, 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 140। तो अब इसकी जो रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी, टाइम कितना आ गया अपने पास, टाइम कितना है, 12 सेकेंड का। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 5 हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर। अब अपन रेंज फाइंड कर सकते हैं, तो रेंज फाइंड करने का अपने पास वेलोसिटी कितनी है, 140 मल्टीप्लाई कितने टाइम में पहुंच रहा है, 5 टाइम, 12 में। अब इसको फाइंड कर लो आप। तो इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी किसी भी बाह्य एक्सटर्नल फोर्स से। आप या तो कोई भी आंधी मान लो, कोई भी तूफान मान लो, या कोई भी अपन बाहर जो जो बाह्य एक्सटर्नल फोर्स वगैरह अपन उसको अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से अपनी रेंज बढ़ जाएगी। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। अब आगे चलते हैं। अब अपने पास एक केस और होता है जो आपके सामने है, कि वही है मोशन, वही है प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरे हाथ में बॉल है, तो मैंने कुछ हाइट गेट कर ली, मेरी कुछ हाइट है, तो उस हाइट से मैं किसी बॉल को थ्रो करूंगा, तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो वेलोसिटी होगी वो तो क्या होगी, सेम होगी। लेकिन वर्टिकल मोशन की जो वेलोसिटी होगी, फर्स्ट जो वर्टिकल जो मैंने अभी इसकी जो वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद में वो घटती घटती लास्ट में ग्राउंड से टकराते समय अपन उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बेस पे भी नॉर्मली आपको इतना ही याद रखना है कि जो इसकी जो इनिशियल जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। इसमें अपन रेंज वगैरह फाइंड कर सकते हैं, टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा। तो टाइम तो अपने पास पता है कि इसका, अब किसी भी पॉइंट पे मान लो आप, जैसे यहाँ पे t बराबर 2 सेकेंड पे अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो अपने को पता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 50 है। 1 सेकेंड में कितनी कम हो रही है, 10, तो 2 सेकेंड में कितनी हो जाएगी, 20। अब जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा अपन इसको फाइंड कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, टकराते टाइम भी अपन उसको फाइंड कर सकते हैं, टकराते समय उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है। हॉरिजॉन्टल मोशन में कितनी है, 50 है, और वर्टिकल मोशन के अंदर टकराते समय कुछ भी टाइम वगैरह आप मान सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी जो वर्टिकल मोशन में वो तो कितनी है, 0 हो जाएगी। अब यहाँ से टकराते टाइम में आप मान लो कि यहाँ पे टकराते समय आप पहले तो u भी फाइंड करो, तो इसको अपन आगे भी इसी प्रकार से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी, अपन इनसे जो v नेट होगा वो फाइंड कर लेंगे कि टकराते समय उसकी वेलोसिटी कितनी है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब इसके बेस पे अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं आज।
अब आपके सामने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u। आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते है कि नॉर्मली आप डायग्राम बना लो। अब मैं एक नॉर्मली डायग्राम बना रहा हूं, जैसे ये डायग्राम हो गया। अब जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक रफली डायग्राम बना लो। u वेलोसिटी से एंगल 50 डिग्री पे, मतलब एक ये है एंगल, u वेलोसिटी कितनी है, u वेलोसिटी है कितना, एंगल फाइंड कर रहा है 53 डिग्री। हॉरिजॉन्टल t बराबर 0 टाइम पे ये अपने को गिवन है। सच दैट एट t बराबर 3 सेकंड एंड t बराबर 7 सेकंड पे जो पार्टिकल्स की जो सेम हाइट है वो फ्रॉम की कितनी ग्राउंड से कितनी होगी। अपने को ये फाइंड करना है कि t बराबर 3 सेकंड पे, ये t बराबर 3 सेकंड और t बराबर 7 सेकंड, यहां पर जो बनने वाली जो ये हाइट है वर्टिकल मोशन के अंदर, वो हाइट क्या है, सेम है। तो इसने जो मैक्सिमम हाइट कहां किस टाइम पे वो प्राप्त करेगा, ये अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसकी मैक्सिमम हाइट किस टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा। तो आपको पता है कि 3 सेकंड पे ये और 7 सेकंड पे जो उनकी जो हाइट है वो कितनी है, सेम है। तो इन दोनों के बीच के पीरियड काल कितना है, 4 सेकंड। तो आपको पता है कि ये t बराबर 5 सेकंड पे मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेगा। अब अपने पास टाइम आ गया, आपके पास एंगल है, एंगल है। अब आप इसकी जो वेलोसिटी है u cos थीटा और ये है u sin थीटा, इससे आप इसको फाइंड कर सकते हो। v बराबर u प्लस ए टी। हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, कांस्टेंट होगी। वर्टिकल मोशन के अंदर अलग अलग होगी। तो किस हाइट पे इज एट द सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो किस टाइम पे आपको मैक्सिमम हाइट प्राप्त करेगी, 5 सेकंड पे। तो 5 सेकंड पे आप हॉरिजॉन्टल मोशन की जो वेलोसिटी है वो फाइंड कर लो, वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी है वो फाइंड कर लो। तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके अलावा आगे वाला क्वेश्चन है कि ए वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंगलेस वाटर ऑल अराउंड इट इफ द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज v। तो आपने किसी भी गार्डन, किसी भी बगीचे में देखा होगा कि जैसे कि एक फुहारा वगैरह लगा होता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ। एक फुहारा लगा होता है, फुहारा से जो पानी की जो बूंदें निकलती है वो कितने एरिया तक उसको ग्राउंड को गीला करती है, ये अपने को इस क्वेश्चन में फाइंड करना। तो आपको पता है कि जैसे बूंदें निकलती है, आपको डायग्राम के साथ समझाऊं। जैसे ये अपने पास एक फुहारा है, तो यहाँ से निकलने वाली बूंदें यहाँ भी जाएगी, 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 ऐसे भी जाएगी, यहाँ 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 भी जाएगी। तो ऐसे एक ग्राउंड पर जो ये एरिया बना, वो उस कितने एरिया को वो वेट करती है, उसको कितने एरिया को वो भिगा पाती है। तो ये अपने वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि वो मैक्सिमम किस एंगल तक जो मैक्सिमम रेंज है वो प्राप्त कर सकती है। तो आपके पास एंगल आ जाएगा कितना, मैंने आपको बताया था कि वो एक जो 45 डिग्री है ना, उस पे मैक्सिमम हाइट भी प्राप्त कर लेगी और मैक्सिमम रेंज भी प्राप्त कर लेगी। कि मैक्सिमम थीटा 45 पे वो आर मैक्सिमम प्राप्त कर लेगी, कि जो आर उसका जो एरिया है वो किस एंगल पर प्राप्त कर लेगी, वो 45 तक। इससे ज्यादा वो रेंज प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे एंगल कोई सा भी हो। अब इसके बाद में यदि अपन इसको ऐसे देखेंगे तो एक अपने को सर्कल दिखाई देगा। उस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। आपको पता है कि आर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, म्यू स्क्वायर अपॉन जी, किस एंगल पे, पाई अपॉन 4 एंगल पे। तो आर मैक्सिमम इस पे रख दो यहाँ पे, पाई इंटू म्यू स्क्वायर अपॉन जी का होल स्क्वायर। तो पाई इंटू म्यू की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आई है आपको इस क्वेश्चन में? ऐसे अपने पास नॉर्मली एक क्वेश्चन और है
कि एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना होगा। जैसे अपने पास एक वक्र है, ये वक्र है, इस पे जो ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था कि जो भी पाथ होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी। जो भी किसी भी पार्टिकल्स ने या किसी भी बॉल ने जो भी पाथ गेट किया उसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है। तो इसके टॉप पे इसकी जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन के बीच की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे या किसी एंगल पे होंगे। तो आप देख के बता दो आपको, ये तो वेलोसिटी हो गई, ये अपने पास एक्सेलरेशन हो गया। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कौन बनेगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। दैट्स एनफ। यहां तक कोई को प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताओ, और आप प्रोजेक्टाइल मोशन के इस चैप्टर को अपन खत्म करते हैं। अब इसमें यदि एक दो टॉपिक और बच रहे हैं तो मैं आपको अगली वाली क्लास में बता दूंगा। यदि आपको ये चीजें जो मेरे द्वारा बताया हुआ कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।